हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया है जो कि ट्रिग्नोमेट्री, जो कि क्लास 10th के लिए भी है और आगे कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम देते हैं उसमें भी काफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम स्टार्ट करते हैं और ये जब वीडियो आप जरूर देख रहे हैं तो ये आप पेन कॉपी लेके जरूर बैठे। तो ये इससे क्या होगा, और पूरा वीडियो देखें ताकि आपका पूरा कंटेंट क्लियर हो जाएगा और जो कॉन्सेप्टली अगर क्लियर होगा तो आपके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से बनेंगे, ये गारंटी है। तो आप जरूर पेन कॉपी लेके बैठें और एंड तक जरूर वीडियो देखें। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा जो यूज होने वाला ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल का यूज होता है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसे ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री पे होंगे और बाकी के जो दो एंगल होंगे एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल मतलब 0 से ग्रेटर और 90 से स्मॉलर होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है उस साइड को कहते हैं हाइपोटेनस। इसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। इसको बेस कहा जाता है, इसको बी से डिनोट किया जाता है। इस वाले साइड्स को कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर या इसी को हाइट भी कहा जाता है। इसको स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को पी से। कैपिटल एच बोले तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को पी और हाइट बोले तो स्मॉल एच से। तो ये तीन चीजें होती है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड जो होता है वो आपका हाइपोटेनस होता है। इस तीनों में जो लॉन्गेस्ट साइड होगा ये याद रखिएगा हाइपोटेनस होता है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे पहले हम इसको जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो टोटल यहाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होते हैं टोटल 6 होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है यहाँ पे साइन थीटा। ये जो है वर्ड थीटा, इसको कहते हैं, इस सिंबल को, ये मैथमेटिकल सिंबल जिसे आप थीटा कहते हैं, जो कि एंगल को रिप्रेजेंट करता है। थीटा है किसको रिप्रेजेंट करेगा? एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जैसे एक साइन थीटा है, तो साइन थीटा क्या बताता है, किसका रेशियो बताता है? तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो बताता है उसका नाम है साइन थीटा। तो साइन थीटा आपको घबराने की सुनने में है क्या ये साइन थीटा? तो सिंपल सी बात है, एक रेशियो का नाम है। और किस रेशियो का नाम है? तो सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसका, उसी रेशियोज का जो नाम होता है उसको कहते हैं साइन थीटा कहते हैं। सेम ऐसी कॉस थीटा क्या होता है? b अपॉन h। बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियोज होता है उसको हम कहते हैं कॉस थीटा। tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है उस रेशियोज का जो नाम होता है वो होता है आपका tan थीटा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है कि ये sin थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। बस आपको जो चीजें बता रहे हैं उसको बस समझना है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो का होगा उसका नाम sin थीटा है। बेस और हाइपोटेनस का रेशियो जो होता है वो cos थीटा। p और b मतलब परपेंडिकुलर बेस का जो रेशियो होगा उसका tan थीटा होता है। सेम अब यहाँ पे cosec थीटा। cosec थीटा क्या होता है? p और h का जो रेशियो होता है वो sin थीटा होता है। cosec बस इसका रेसिप्रोकल, तो h/p। ऐसी cos का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा h/p। और एक ऐसी होता है cot थीटा, इसका जो रेसिप्रोकल होगा tan थीटा का, उसी का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है b/p। अब आपको एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। टोटल यहाँ पे आप गिनेंगे तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मिलेंगे, टोटल 6 है। ठीक है, अब ये इसका अपोजिट होता है। तो साइन का अपोजिट क्या होता है? cosec थीटा। cos थीटा का अपोजिट sec थीटा होता है, tan थीटा का अपोजिट cot थीटा। ये अपोजिट होता है एक दूसरे के। ठीक है, अब मैं याद रखने का ट्रिक बता देता हूँ। बहुत सारे हैं ऐसे ट्रिक। तो ऐसे भी हैं कि पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। P4 ऐसे यहाँ पे पापा नहीं, बस एक रिलेट करने के लिए कि आपको जो कंफर्टेबल हो आप वैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक और भी है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी कर सकते हो। तो जैसे भी आपको बस लर्न होना चाहिए। मैटर ये करता है कि आपको लर्न हो। बाकी हमें ये नहीं कि पापा बियर पियोगे हाँ बेटा, ऐसे नहीं, बट आपको याद होना चाहिए कि हाँ भाई कि P4 परपेंडिकुलर होता है, B4 बेस होता है, P4 परपेंडिकुलर, H4 हाइपोटेनस मतलब B4 बेस। ये चीजें आपको याद होना चाहिए। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। तो ओवरऑल इस ट्रिग्नोमेट्री में काफी फार्मूलाज होते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो उम्मीद है कि 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो मैंने अभी बताया कि सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट फॉर्मूलाज की बात करेंगे। जैसे कि प्रोडक्ट फॉर्मूला,
नाम नहीं है फॉर्मूले का, बस मैं एक रिलेट करने के लिए कि ताकि आपको याद है। प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई से जो आपके फॉर्मूलाज आएंगे वो आपका प्रोडक्ट फॉर्मूलाज में आएगा। किसी भी दो ट्रिग्नोमेट्री, अब किसी भी दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की इसके अपोजिट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे एक लाइन याद रखना है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के उसके अपोजिट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। जैसे कि आपका पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, जैसे मैंने लिया sin थीटा, तो sin थीटा को अगर आप cosec थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसके अपोजिट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। बट एक चीज और ध्यान रखना है कि थीटा यहाँ सेम होना चाहिए, एंगल भी सेम होना चाहिए। अगर sin 30 डिग्री इंटू cosec 30 डिग्री है तो 1 आएगा। यहाँ पे एंगल सेम होना बहुत जरूरी है। अब क्यों होता है 1, तो आप LHS ले लीजिए, मैं प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ। तो जैसे यहाँ sin थीटा है, इंटू में यहाँ cosec थीटा है। अब sin थीटा का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, p/h होता है, और cosec थीटा का क्या होता है, h/p होता है। h से h कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया। तो आपने ये चीज सीखा कि हाँ कि sin थीटा इंटू में cosec थीटा 1 होता है, बट याद रखिएगा थीटा सेम होना चाहिए। सेम यहाँ पे cos थीटा को sec थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, सेम ऐसे tan थीटा को cot थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। बस एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को उसके अपोजिट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है और थीटा सेम होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे हम अभी हमने प्रूफ किया था कि sin थीटा इंटू में cosec थीटा जो होगा 1 होगा। अब यहाँ से भी कुछ फॉर्मूलाज डिराइव होते हैं। आपको पता है कि sin थीटा इंटू cosec थीटा 1 होना चाहिए और थीटा सेम होगा। अब यहाँ से क्या क्या फॉर्मूला डिराइव होगा, तो एक निकलेगा sin थीटा, तो sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो cosec मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 1 अपॉन में cosec थीटा। तो जहाँ 1 अपॉन में cosec थीटा हो आप कह सकते हो क्या कि sin थीटा, या sin थीटा की जगह आप 1/cosec थीटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेम ऐसे ही आप cosec थीटा है यहाँ पे, तो आप इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में sin थीटा भी लिख सकते हो। सेम ऐसे ही आपका cos थीटा इंटू में sec थीटा जो होगा इक्वल टू 1 होगा। सेम यहां से दो फॉर्मूले डिराइव होगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में sec थीटा, और sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में cos थीटा हो जाएगा। बस आपको एक लाइन याद होना चाहिए, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की उसके अपोजिट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। तो वहीं से जो फॉर्मूलाज है पूरा क्लियर हो जाएगा। सेम ऐसे ही tan थीटा का अपोजिट क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ से फॉर्मूला डिराइव होगा कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 अपॉन में cot थीटा, और cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में tan थीटा। तो उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को ये यहाँ तक जो भी मैंने कंटेंट दिया आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहें, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या कोई ब्रदर है उसको आप जरूर शेयर करें ताकि उसको भी कॉन्सेप्ट ये ट्रिग्नोमेट्री का काफी क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट फॉर्मूलाज की बात करते हैं। जैसे कि आपने ट्रिग्नोमेट्री का अभी तक हमने प्रोडक्ट फॉर्मूला पढ़ा, अब यहाँ पे कुछ डिवाइड करने पे भी फॉर्मूला बनता है, डिवाइड से भी फॉर्मूला बन जाता है। जैसे कि एक है आपका tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू जो होगा आपका sin थीटा अपॉन में cos थीटा। sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा आएगा। और सेम यहाँ पे sec थीटा को अगर आप cosec थीटा से भी डिवाइड देंगे तो आपका tan थीटा ही आएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा सा मैं एक बता देता हूँ, एक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों होता है tan थीटा। जैसे मैं एक RHS ले लेता हूँ, RHS मैंने लिखा है कि sin थीटा को अगर आप डिवाइड करते हो cos थीटा से तो क्या आना चाहिए, tan थीटा आना चाहिए। अब कैसे, तो sin थीटा की रेशियो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, p/h, cos थीटा का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, v/h। अब ये फ्रैक्शन डिवाइड है, तो फ्रैक्शन डिवाइड को फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो h/p हो जाएगा। h से h कैंसिल हो गया, p/d, p/d किसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, tan थीटा। तो समझ में आ गया होगा कि tan थीटा क्यों होता है। तो sin थीटा अपॉन में cos थीटा जो होता है वो tan थीटा। सेम आप ऐसी sec थीटा को cosec थीटा से डिवाइड करेंगे तो आपको tan थीटा ही मिलेगा। सेम एक और डिवाइड करने पे एक और फार्मूला बनता है, जैसे tan थीटा का अगर ये फार्मूला होता है तो ऐसी आपको नेक्स्ट फार्मूला की जो बात करेंगे यहाँ पे cot थीटा। तो cot थीटा का जो फार्मूला होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा जो होगा वो आपका क्या होगा, cot थीटा। इसी का एक और फार्मूला होता है cosec थीटा अपॉन में sec थीटा। cosec थीटा को अगर आप sec थीटा से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, cot थीटा मिलेगा। अब सेम यहाँ पे एक मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि cos थीटा को sin थीटा से डिवाइड करने पे cot थीटा क्यों आता है। तो सिंपल सी बात है, मैं RHS ले रहा हूँ
और यहाँ पे cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा है यहाँ पे। तो cos थीटा का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, b बाय h होता है, और sin थीटा का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, p बाय h। अब फ्रैक्शन डिवाइड को फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो यहाँ पे h बाय p हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन p जो होगा ये आपका क्या कहलाएगा, cot थीटा कहलाएगा। तो उम्मीद है कि काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा अपॉन में sec थीटा, ये दोनों ही होता है। तो एक याद रखने का भी ट्रिक, अगर आपको tan का याद है तो cot भी याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि tan का ही तो ये रेसिप्रोकल है, tan थीटा का sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो cot का cos बाय sin। तो सेम ऐसे आप रिलेट करके याद करेंगे ना तो काफी इजी होगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बच्चों को इसलिए हार्ड लगता है क्योंकि कहते हैं बच्चे कि सर काफी फार्मूलाज होता है, फार्मूला नहीं, अगर आप फार्मूलाज को सही वे में उसको समझ लेंगे ना और उसको रिलेट करके याद कर लेंगे ना तो इससे इजी चैप्टर कोई हो ही नहीं सकता। तो काफी इजी है ये चैप्टर, बस चीजों को आप रिलेट करें और काफी इसको समझें।